तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। सुन लो भाई, आज का मोटिवेशन कोड सीधा तुम्हारे दिल पे लगना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में आग होगी तो तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। क्या दोस्तों, तुम इंतजार करो कब किस्मत अच्छी होगी, कब किस्मत पलटेगी, क्योंकि यहाँ मेहनत के दम पर किस्मत को पलटाना है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। अरे हार कैसे मान लूँ यार, क्या हार कैसे मान लूँ यार, यहाँ तो मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। क्या कैसे हार मान लूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है ना, ये जीत का इंतजार कर रही है। माँ को ये तोहफा देने वाला हूँ, उसके पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके ये शेर शेरनी दिखलाएगा। इसी के साथ स्वागत है आपका इस एनिमल 70 की धमाकेदार क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बता दिया था कल दुधारू नस्लों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगी। इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ था। आज हम आपको बताएंगे दुकाजी नस्लों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती हैं, भारत में सबसे ज्यादा गाय पाई जाती हैं, इनका टेम्परेचर कितना होता है, इनके हर समूह को क्या कहते हैं, इनके गाय के ऊपर जितने ऑब्जेक्टिव वेबसाइट से क्वेश्चन बनेंगे हम आपको आज सारे बता देंगे और दुकाजी नस्लों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, विश्व में सबसे ज्यादा गाय कौन से देश में पाई जाती है दोस्तों, क्या था, विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ होती है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें। विश्व में सबसे ज्यादा गाय कहाँ होती है, विश्व में कहाँ होती है दोस्तों, ब्राजील में होती है। कहाँ होती है, ब्राजील में पाई जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा गाय भारत में नहीं, ब्राजील में पाई जाती है। और भारत में कहाँ पाई जाती है, भारत में दोस्तों कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और बताइए दोस्तों, गाय का तापमान कितना होता है, गाय का तापमान कितना होता है, कमेंट में लिखिए दोस्तों। गाय का तापमान कितना होता है दोस्तों, 101.5% होता है। कितना होता है, 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों इसके समूह को क्या कहते हैं, इसके समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसके समूह को, कमेंट में लिखिए दोस्तों। इसके समूह को कहते हैं हड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके समूह को हड़ कहते हैं दोस्तों। और इसके दोस्तों ब्याने की क्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, गाय के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों। ब्याने की क्रिया क्या कहते हैं, काविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, काविंग। ठीक दोस्तों। और दोस्तों बताइए, बधियाकरण नर को क्या कहते हैं दोस्तों, बधियाकरण नर को क्या कहते हैं दोस्तों, बधियाकरण नर को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, बधियाकरण नर को कहते हैं दोस्तों बुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं दोस्तों। और मैथुन क्रिया का क्या कहते हैं, मैथुन की क्रिया क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा ली, इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, समझ गए। मैथुन क्रिया कहते हैं दोस्तों सर्विंग कहते हैं, सर्विंग कहते हैं। ठीक दोस्तों, सर्विंग कहते हैं। उसके बाद में नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, नवजात बछड़े को क्या कहते हैं, नवजात बछड़े क्या कहते हैं, कॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफ कहते हैं। और वयस्क मादा क्या कहते हैं, वयस्क मादा को क्या कहते हैं, क्या दोस्तों कहते हैं, हीकर कॉफ कहते हैं। ठीक। और वयस्क नर को क्या कहते हैं, वयस्क, कमेंट में दोस्तों लिखिए अगर आपको क्वेश्चन ये आते हो। वयस्क मादा को क्या कहते हैं, कॉफ कहते हैं, बुलक कॉफ कहते हैं। ठीक, बुलक कॉफ कहते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों इसकी नाड़ी गति कितनी होती है दोस्तों, नाड़ी गति इसकी कितनी होती है, कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। नाड़ी गति बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाड़ी गति कितनी होती है दोस्तों, 40 से 45 मिनट होती है प्रति मिनट। ठीक दोस्तों, 40 से 45 प्रति मिनट होती है। और दोस्तों नाड़ी गति होती है 40 से 45 प्रति मिनट होती है। और दोस्तों श्वास दर कितनी होती है, श्वास दर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्वास दर कितनी होती है, कमेंट में दोस्तों लिखिए कितनी होती है, 15 से 20 प्रति मिनट होती है। 15 से 20 प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट होती है। कितनी होती है, 15 से 20 प्रति मिनट होती है दोस्तों श्वास दर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत एक क्वेश्चन बहुत आता है कि नाड़ी गति मापते कहाँ पे, कॉक्सिजियल धमनी से मापते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है, ये कॉक्सिजियल धमनी से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं, कॉक्सिजियल धमनी से मापते हैं। और ये दोस्तों कॉक्सिजियल धमनी कहाँ होती है, पूंछ के नीचे होती है। कहाँ होती है, कॉक्सिजियल धमनी होती है, धमनी होती है। ये हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। कहाँ से, एक होता है गर्भकाल, क्या होता है, एक होता है गर्भकाल जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एक दोस्तों होता है मध्यकाल, क्या होता है, मध्यकाल होता है जिसे हम मध्यकाल होता है, जिसे हम हीट पीरियड कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। ठीक है, हीट पीरियड कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद में होता है एक मध्य चक्र होता है। क्या होता है, मध्य चक्र होता है, इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा साइकिल कहते हैं। क्या दोस्तों, एक्स्ट्रा साइकिल कहते हैं।
अब दोस्तों अब बताइए, अब मध्य गर्भकाल कितने दिन का होता है, जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है दोस्तों इसका। गाय का पीरियड 280 से और 285, ये प्लस माइनस मैंने आपको इसलिए कर दिया है प्लस माइनस दोस्तों, इसमें कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कम, क्योंकि कंफर्म थोड़ा नहीं है 280 250, इसमें क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन आता है 280 से, और 281 भी हो सकता है, ठीक है, 282 भी हो सकता है। उसके बाद मध्यकाल कितने दिन का होता है दोस्तों, हीट पीरियड कितने दिन का होता है इसका, 18 घंटे का होता है। कितने दिन का होता है, 18 घंटे का होता है दोस्तों हीट पीरियड। और दोस्तों इसका मध्य चक्र कितने दिन का होता है दोस्तों, मध्य चक्र होता है 21 दिन का। कितने दिन का होता है, मध्य चक्र होता है इसका 21 दिन का, ठीक है दोस्तों। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों गाय के। अब बताएंगे द्विप्रोजी नस्लों कितनी है और इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, इनका उपनाम क्या है, इनमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, हर एक गाय की अलग अलग विशेषता होती है, हम आपको वो सब बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट नहीं लिया दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ट्रिक से हम थका अनिद्रा, अब दोस्तों आपको पता होगा हाथ से क्या होता है, उस दिन हमने बताया था ना आपको, हाथ से हरियाणा हो गया, ठीक है। माँ से क्या होगा, माँ से मेवाती हो गया। था से क्या हो गया दोस्तों, थार पारकर हो गया, ठीक है। उसके बाद का से क्या हो गया दोस्तों, कॉकरेज हो गया, क्या हो गया, कॉकरेज हो गया। उसके बाद में दोस्तों आ से क्या हो गया दोस्तों, अंगोल हो गया, क्या हो गया, अंगोल हो गया। उसके बाद ना से क्या हो गया दोस्तों, निवाड़ी हो गया, क्या हो गया, निवाड़ी हो गया दोस्तों। और दा से क्या हो गया दोस्तों, दा से क्या हो गया दोस्तों, देवली हो गया। उसके बाद रा से क्या हो गया, रा से राठी हो गया, ठीक। ये हो गया आपके द्विप्रोजी नस्लों की गाय। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे दोस्तों, आपको एक बार में भी याद हो जाएगा। क्या, ये हरियाणा से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, स्टार्ट करते हैं हरियाणा से। फर्स्ट नंबर पे एक आते हैं हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। अब दोस्तों हरियाणा बताइए, आप मूल स्थान बताइए इसका मूल स्थान कहाँ है हरियाणा का। आपको हरियाणा नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पे हो हरियाणा, यानी कि दोस्तों हिसार का रोहतक जिला, ठीक। हिसार वितरण कहाँ होता है दोस्तों, वितरण देखो, जब कभी आ जाए वितरण, तो वितरण दोस्तों मूल स्थान से वितरण लगा लीजिए कि हिसार का रोहतक जिला दोस्तों, इसके आसपास ही इसके आसपास ही इसका वितरण हो सकता है। कहाँ पे दोस्तों, जैसे कि रोहतक, ठीक है, हिसार दोस्तों, पटियाला, ठीक, हिसार पटियाला दोस्तों है ना, गुड़गांव राजस्थान, ठीक, राजस्थान, हरियाणा, ठीक यार। और उसके बाद दोस्तों इसकी विशेषता क्या, देखो हर एक गाय की एक विशेषता होती है, वहां से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होती है। हर एक गाय की एक विशेषता होती है, जैसे कि अलग अलग गाय की विशेषता होती है ना, तो हर एक गाय की वो आप ज्यादा ये रखिए किस गाय की क्या विशेषता है, वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसा क्या है विशेषता सींग पीछे की ओर, क्या है दोस्तों, सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, और गर्दन दोस्तों, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी होती है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। सींग, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, सींग ऐसी कौन सी नस्ल की गाय जिसके सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन है कौन है, हरियाणा गाय है, ठीक। इसका होता है उत्पादन कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याह, ठीक दोस्तों। और वसा मिनिमम उतनी रहती है 4.5 से इतनी रहती है वसा, कितनी रहती है 4.5 दोस्तों। मेवाती दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों, मेवाती कौन आती है, मेवाती, इसका मूल स्थान क्या है, उसमें कमेंट लिखिए दोस्तों, इसका मूल स्थान क्या है मेवाती का, गुड़गांव व मथुरा के बीच, मेवात क्षेत्र, ठीक दोस्तों। कहाँ माना जाता है, गुड़गांव के मथुरा के बीच का मेवात क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों, उपनाम इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे उपनाम में कोशी भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, कोशी। कभी कभी आ जाता है रजिस्टर में मेवाती नाम है, लेकिन उपनाम में कोशी आ जाता है कि कोशी नस्ल किसे कहते हैं, मेवाती को कोशी नस्ल कहते हैं, ठीक दोस्तों। क्या विशेषता हो सकती है इसकी दोस्तों, विशेषता क्या है, विशेषता हमने बताया था ना, हर एक गाय की अलग अलग विशेषता होती है, तो इसका विशेषता है ये दोस्तों शक्तिशाली नस्ल है, क्या ऐसी है, शक्तिशाली होती है दोस्तों, शांत स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की होती है, कैसी होती है दोस्तों, शांत स्वभाव की होती है, ठीक, शांत स्वभाव की होती है, कैसी होती है, शांत स्वभाव। क्या है, गल कंबल
गलकम्बल, गलकम्बल कैसा होता है? गलकम्बल बड़ा होता है और सींग हुआ, सींग पीछे की ओर, सींग पीछे की ओर मुड़े होते हैं, ठीक, मुड़े होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंस सकता है दोस्तों। क्या? गलकम्बल बड़ा होता है दोस्तों, गलकम्बल होता है ना गाय के यहाँ गलकम्बल होता है ना गाय के यहाँ पे, तो ये गलकम्बल दोस्तों इस नस्ल का बड़ा होता है, ठीक है। और दोस्तों भैंस में गलकम्बल नहीं पाया जाता, सिर्फ भैंस की एक नस्ल है जाफराबादी, उसमें गलकम्बल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इसके और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आते हैं थारपारकर पे। किस पे आते हैं दोस्तों? थारपारकर पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका उत्पादन दोस्तों, उत्पादन से क्वेश्चन नहीं आएगा, उत्पादन यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना वसा सा पूछी जाएगी ना इसका उत्पादन पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक दोस्तों। अब बताते हैं दोस्तों थारपारकर नस्ल, क्या बताते हैं हम? थारपारकर नस्ल बताते हैं, ठीक। थारपारकर। अब इसका दोस्तों मूल स्थान क्या है? इसका मूल स्थान क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर छापे दोस्तों। इसका मूल स्थान क्या है दोस्तों? है पाकिस्तान के, कहाँ है? पाकिस्तान के का मूल स्थान है सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में इसका मूल स्थान है दोस्तों। और क्वेश्चन कहाँ से आता है दोस्तों? और क्वेश्चन आता है इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है दोस्तों? सफेद सिंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सिंधी भी कहते हैं इसे, सफेद सिंधी भी, ग्रे सिंधी कहते हैं, ठीक। सफेद सिंधी व ग्रे सिंधी भी कहते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है? इसका वितरण कहाँ है? अब क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ से लगा लीजिए, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश दोस्तों, इसका मतलब है ये हो सकता है गुजरात, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में दोस्तों, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसका मूल स्थान है। और दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, ये द्विप्रयोजनी नस्ल, द्विप्रयोजनी नस्ल की, द्विप्रयोजनी नस्ल में सबसे अच्छी नस्ल है। क्या है क्वेश्चन यहाँ से? अच्छी नस्ल है ये दोस्तों, ये ZBHU ICR UP कैडेट और दोस्तों कृषि पर्यवेक्षण में क्वेश्चन पूछा गया है। द्विप्रयोजनी नस्ल की सबसे अच्छी नस्ल, सबसे वेस्ट नस्ल मानी जाती है, सबसे वेस्ट नस्ल मानी जाती है कौन सी? थारपारकर नस्ल सबसे अच्छी नस्ल है दुकाजी नस्लों में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका उत्पादन। दूध का उत्पादन कितना होता है? दूध का उत्पादन कितना है? 1600 से 2000, ठीक है दोस्तों। इसका उत्पादन अच्छा है ना, इसीलिए सबसे वेस्ट नस्ल है द्विप्रयोजनी नस्ल में, ठीक है। होती है बसा उतनी होती है, कितनी होती है? 4.5 से, ठीक है। बसा कितनी होती है? 4.5 से 5.5 तक होती है बसा, इतनी होती है इसकी बसा। अब बात है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? रेगिस्तानी है, कैसी है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, कैसी है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, कैसी नस्ल है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, ठीक है दोस्तों। सींग में, शरीर व सींग, शरीर व सींग माध्यम आकार के होते हैं, कैसे होते हैं? शरीर व सींग माध्यम आकार के होते हैं, आकार के होते हैं, ठीक। माध्यम आकार के दोस्तों शरीर व सींग इसके होते हैं। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मतलब कि दोस्तों गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है ना, देखो यहाँ से आप लगा लीजिए, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए दोस्तों इसको पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मानते हैं। कैसी? रेगिस्तानी पूर्णतः नस्ल है दोस्तों, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन नस्ल है? कॉकरेज। कौन है? कॉकरेज, ठीक दोस्तों। इसका मूल स्थान क्या है? इसका मूल स्थान क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर छापे दोस्तों। इसका मूल स्थान क्या है? देखो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये भी पाई जाती है गुजरात के, ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नस्ल पाई जाती है, ठीक है। और इसका वितरण, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या होता है? सांचोरी, सांचोरी और बनियार, क्या होता है? सांचोरी और बनियार इसका उपनाम होता है। इससे कहते हैं सांचोरी और बनी, इसे कहते हैं सांचोरी और बनियार नाम से इसे जानते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। सांचोरी और उसकी एक और विशेषता है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टार लगा लें आप, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है सबसे भारी नस्ल है, कैसी है? सबसे भारी नस्ल है वह सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है, कैसी है? सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। नस्ल है सबसे ऊंची नस्ल
है। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये नस्ल जो है, ये नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, कैसी है? सवाई चाल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो कॉकरेज नस्ल है ना, ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, और दोस्तों इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके पैर दोस्तों है ना, इसके जो पैर है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। पैर लंबे व मजबूत होते हैं। अब दोस्तों देखना, अब किसी के पैर मजबूत होंगे, लंबे होंगे, और वो मोटा होगा शरीर में, जैसे मानव में आप देखते होंगे ना, बहुत अच्छा होता है, पैर लंबे मजबूत, बॉडी वॉडी सॉडी होती है दोस्तों, है ना। अब वो कैसा है, एकदम राजा महाराजा होना चलता है। कैसे चलता है? राजा महाराजा नहीं कहते हैं, देखो सवाई एकदम सवा सेठ हो गया। तो इसीलिए दोस्तों इसके पैर लंबे मजबूत होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे सवाई चाल के लिए तेज दौड़ती है ये नस्ल। पैर लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाई चाल के लिए क्वेश्चन आएगा। आता है एक, सींग मोटे व लंबे होते हैं। अब दोस्तों इसके सींग मोटे और लंबे होते हैं, इसीलिए दोस्तों कोई चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, कोई चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। जैसे आपके घर में मटर, तो चीज़ जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आप जल्दी खा लेंगे, तो इसीलिए इसमें सींग मोटे व लंबे होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें 99% क्या होता है? 99% कैंसर होता है। किसमें होता है? कैंसर होता है। सींग में 99% कैंसर होता है। इसमें कॉकरेज नस्ल में 99% कैंसर होता है, इसीलिए इसमें रोदन कर देते हैं, सींग रोदन करते हैं। ठीक है, सींग रोदन इसीलिए इसमें कर देते हैं। अब अंगोल नस्ल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और आपके सामने वो बटन दिख रही है ना लाइक की, वो बटन जरूर दबा दें दोस्तों, लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों लाइक करने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, अब बताते हैं अंगोल नस्ल के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे बताते हैं? अंगोल नस्ल। ठीक है, अंगोल नस्ल, ये अंगोल नस्ल दोस्तों, इसका मूल स्थान क्या है? कमेंट में लिखें दोस्तों, इसका मूल स्थान क्या है? इसका मूल स्थान बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ अंडरलाइन लगा लें, इसमें सिर्फ मूल स्थान पूछा जाता है। क्या होता है मूल स्थान? क्या है? आंध्र प्रदेश में प्रकाशन में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में प्रकाशन जिला में ये पाया जाता है दोस्तों। इसका यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसका नाम भाजी नस्लों में ज़्यादा डिटेल में कौन सी गाय पढ़नी होती है? थारपारकर, हरियाणा, और दोस्तों कॉकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों ये 2 3 4 5 गाय ज़्यादा डिटेल पढ़नी होती हैं, और जो दोस्तों और गाय होती हैं 3 4 गाय और होती हैं, इसमें सिर्फ मूल स्थान पूछा जाता है, उपनाम पूछा जाता है, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राठी कौन बची है दोस्तों? राठी, ये तो आपको पता है दुधारू नस्ल भी है। कैसी है? ये दुधारू नस्ल भी है, और प्लस के दुकाजी नस्ल है। दुकाजी नस्ल भी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसी कौन सी नस्ल जो है? दुधारू नस्ल भी है और दुकाजी नस्ल है। कौन सी है? राठी है दोस्तों। और इसे माना जाता है मूल स्थान क्या होता है इसका मूल स्थान क्या होता है? बताया था ना कल, कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। कहाँ माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर एवं गंगानगर क्षेत्र में और दोस्तों और कभी कभी अलवर भी आ जाता है। अलवर क्षेत्र में माना जाता है। ठीक दोस्तों, अलवर क्षेत्र में इसका मूल स्थान माना जाता है। आते हैं, मैंने आपको राठी बता ही दिया था उस दिन, है ना। ये क्वेश्चन इतने ही देखो, 2 प्रयोजन नस्लों में एक नस्ल और आपकी बची है। कौन है? एक नस्ल आपकी और बची है, डांगी। कौन है? डांगी। ये नस्ल बहुत है दोस्तों, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक दोस्तों, माही का कहाँ है दोस्तों?
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका मूल स्थान माना जाता है दोस्तों। यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन और कहीं से नहीं आएगा दोस्तों। ये हो गई आपकी द्विप्रयोजनी नस्लों की महत्वपूर्ण गाय, और मैंने आपको इसके बेसिक जो डिटेल थी, इसका तापमान कितना होता है इसमें, और जो इसमें डिटेल होती है ना, ये मैंने आपको सारी बता दी। और इसमें कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। अब मैं आपको कल दोस्तों बताऊंगा भारवाही नस्लों में और विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन गाय देती है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, अय्यर सैयर, इनके बारे में कल हम आपके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।